हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आज हम आपके सामने क्लास 10th के फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर उपस्थित है, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है प्रकाश किसका रूप है। ऑप्शन ए धारा का, ऑप्शन बी ऊर्जा का, ऑप्शन सी शक्ति का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चे प्रकाश के बारे में 2-3 पॉइंट याद रखिएगा। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश दूसरा याद रखिएगा ऊर्जा का रूप है। तीसरा याद रखिएगा प्रकाश एक प्रकार का तरंग है। तो इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश किसका रूप है, ऊर्जा का। दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश गमन कैसे करता है। तो अभी बताया आपको पहले ही कि प्रकाश कैसे गमन करता है, हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश एक प्रकार का तरंग है, याद रखिएगा। उसमें भी कौन सा तरंग, तो याद रखिएगा विद्युत चुंबकीय तरंग। तीसरा याद रखेगा प्रकाश एक तरह का अनुप्रस्थ तरंग भी है। तो इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा प्रकाश गमन कैसे करता है, ऑप्शन बी हो जाएगा सीधी रेखा में। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। ऑप्शन ए निर्वात में, ऑप्शन बी हवा में, ऑप्शन सी जल में और ऑप्शन डी शीशा में। तो आप इसके बारे में पहले याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा आपका प्रकाश का चाल निर्वात में होता है, निर्वात से कम हवा में, हवा से कम जल में और सबसे कम कांच में होता है। तो सबसे ज़्यादा पूछेगा तो निर्वात बोलिएगा और सबसे कम बोलेगा तो आप क्या जवाब दीजिएगा, कांच। तो आपका इसमें है प्रकाश की चाल सबसे अधिक, तो अधिक क्या हो जाएगा बच्चों, निर्वात। तो ऑप्शन नंबर ए। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है जब प्रकाश की किरणें किसी दर्पण से टकराकर पुनः उसी माध्यम में चली जाती है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन बी है प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन सी है प्रकाश का विवर्तन, ऑप्शन डी है प्रकाश का परिकिरण। तो इसके बारे में याद रखिएगा कि प्रकाश की किरण जिस माध्यम से आती है और उसी माध्यम में लौट जाती है, इसको हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश का परावर्तन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो याद रखिएगा प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। इस प्रकार आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात किया था। ऑप्शन ए न्यूटन ने, ऑप्शन बी गैलीलियो ने, ऑप्शन सी रोमर ने, ऑप्शन डी स्नेल ने। तो याद रखिएगा प्रकाश के बारे में सबसे पहले ज्ञात किए थे रोमर नामक वैज्ञानिक ने, रोमर साहब ने, और स्नेल ने आपको क्या दिया था, तब प्रकाश के परावर्तन का द्वितीय नियम। तो इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात किया, तो रोमर ने, ऑप्शन सी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रकाश किस प्रकार का तरंग है। तो आपको शुरू में ही बताए थे ये 2 तरह का तरंग पूछ लेगा, या तो आप इसका जवाब अनुप्रस्थ याद रखिएगा ऑप्शन में रहेगा तो, या नहीं तो आपको देगा विद्युत चुंबकीय तरंग, या डायरेक्ट सिर्फ पूछ देगा तरंग है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए अनुप्रस्थ तरंग। अब आते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जिस वस्तु का अपना प्रकाश होता है उसे क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा बच्चों, जिस वस्तु का अपना प्रकाश होता है
उसको हम लोग प्रदीप्त वस्तु या इसी का दूसरा नाम दीप्तिमान वस्तु भी कहते हैं। दीप्तिमान वस्तु भी कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है बच्चों कि जिस वस्तु का अपना प्रकाश नहीं होता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है अदीप्त, ऑप्शन बी प्रदीप्त, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा बच्चों, जिस वस्तु का अपना प्रकाश नहीं होता है उसको हम लोग अदीप्त वस्तु कहते हैं। इस पर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है वे किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर फैलती है उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए है समांतर किरण पुंज, ऑप्शन बी है अपसारी किरण पुंज, ऑप्शन सी है अभिसारी किरण पुंज, ऑप्शन डी है ये सभी। तो याद रखिएगा, एक बिंदु से अगर बहुत सारी किरण निकलती है और फैलती चली जाती है तो इस तरह को हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन में इसको कहते हैं हम लोग अपसारी किरण पुंज। क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज। इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अपसारी किरण पुंज। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वैसा किरण पुंज जो भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है समांतर किरण पुंज, ऑप्शन बी है अपसारी किरण पुंज, ऑप्शन सी है अभिसारी किरण पुंज और ऑप्शन डी है ये सभी। तो याद रखिएगा, जब सभी बहुत सारे पॉइंट भिन्न भिन्न पॉइंट एक जगह एक बिंदु पर आकर मिलेगी तब इस तरह के किरण को हम लोग क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे आपका अगला क्वेश्चन है वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे के समांतर जाता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है समानांतर किरण पुंज, ऑप्शन बी है अपसारी किरण पुंज, ऑप्शन सी है अभिसारी किरण पुंज और ऑप्शन डी है ये सभी। आप याद रखिएगा, जब कोई किरण एक दूसरे के समांतर गुजरती है उसको हम लोग समानांतर किरण पुंज कहते हैं। इस प्रकार आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। अब अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि आपतन कोण किसके बराबर होता है। तो याद रखिएगा बच्चों, आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण। और याद रखिएगा, आपतन कोण को हम लोग आई से सूचित करते हैं, एंगल आई से, जबकि परावर्तन कोण को एंगल आर से सूचित करते हैं। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी परावर्तन कोण। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है यदि आपतन कोण 60 डिग्री हो तो परावर्तन कोण कितने डिग्री का होगा। ऑप्शन ए है 60 डिग्री, ऑप्शन बी 45 डिग्री, ऑप्शन सी 20 डिग्री, ऑप्शन डी 90 डिग्री। तो अभी तुरंत बताया आपको कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। तो यदि आपतन कोण 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री होगा। इसलिए ऑप्शन कौन हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है श्वेत प्रकाश से कितने रंग होते हैं। तो श्वेत प्रकाश में याद रखिएगा 7 रंग होता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वह यंत्र जिससे छोटी वस्तु को बड़ा करके देखा जा सकता है या देखा जाता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है दूरदर्शी, ऑप्शन बी है सूक्ष्मदर्शी, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, जब वस्तु को छोटा से बड़ा करने की बात किया जाए तो उसको हम लोग कहते हैं सूक्ष्मदर्शी। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी सूक्ष्मदर्शी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वह यंत्र जिससे दूर की वस्तु को स्पष्ट देखा जा सकता है। तो दूर की वस्तु को स्पष्ट देखने की बात करेगा तो याद रखिएगा दूरदर्शी। इसको क्या कहते हैं? दूरदर्शी। तो इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दूरदर्शी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर निकला रहता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी है अवतल दर्पण, ऑप्शन सी है समतल दर्पण।
याद रखिएगा जो जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ या निकला हुआ रहता है उसको हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा रहता है, अंदर की ओर धंसा रहता है उसको हम लोग कहते हैं अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अच्छा सेम क्वेश्चन आ गया, जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हो उसे क्या कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी है अवतल दर्पण, ऑप्शन सी है समतल दर्पण, ऑप्शन डी है उभयोत्तल दर्पण। तो आपका याद रखिएगा यदि दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो तो उसको हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। तो इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी समतल दर्पण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है किस दर्पण का उपयोग किसी भी वस्तु को छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाने में किया जाता है। तो याद रखिएगा छोटा और सीधा बोलेगा तो हमेशा याद रखिएगा छोटा प्रतिबिंब हमेशा और सीधा प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में है। तो याद रखिएगा ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है मोटर गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो हम लोग देखते हैं साइड मिरर जो गाड़ी में लगा रहता है उसमें बाबू क्या होता है, बड़ा पिक्चर को क्या कर देता है, छोटा बना देता है, छोटा बनाता है और क्या दिखाता है हमको पिक्चर सीधा भी दिखाता है। तो अभी बताए थे छोटा और सीधा कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण, ऑप्शन ए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है चिकित्सा क्षेत्र में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है अवतल दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी है समतल दर्पण और ऑप्शन डी है उभयोत्तल दर्पण। याद रखिएगा चिकित्सा क्षेत्र में यानी कान, नाक तथा आँख के क्षेत्र में भी वो पूछ दे तो आप याद रखिएगा हमेशा देखने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का यूज करते हैं। इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अवतल दर्पण। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी है अवतल दर्पण, ऑप्शन सी है समतल दर्पण, ऑप्शन डी है उभयोत्तल दर्पण। याद रखिएगा हमेशा इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने में हमेशा हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग। आज भर ये बस इतना ही रखते हैं बच्चों, फिर अगले दिन देखते हैं अगला क्वेश्चन। थैंक यू।